हाँ, तो कल हम लोग थोड़ा सा मैप स्टडी किए थे, क्या क्या डिस्ट्रिक्ट की, तो हमको एक आइडिया हो गया कि क्या है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैप क्या है। जैसे कि अगर मैं छत्तीसगढ़ का मैप अगर दिखाऊं आपको, तो आप बता सकते हो कि ऊपर वाला जो है उस वहाँ पे कौन सा संभाग आता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। ठीक है, और उसके बाद नीचे बीच में क्या आता है और नीचे क्या आता है। ठीक है, अब हम लोग जो देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना को देख रहे हैं। भूगर्भिक संरचना मतलब अंडरग्राउंड जिस जमीन पे है। ठीक है, रॉक्स कौन सी हैं, कौन कौन सी रॉक्स के ऊपर बना है। जैसे आप जानते हो 3 प्रकार की रॉक होती है, आप सिविल वाले हो, जियोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, कौन कौन सी होती है, इग्नीशियस रॉक होती है, सेडिमेंटरी रॉक होती है और मेटामॉर्फिक होती है। तो सबसे पुरानी रॉक आपकी कौन सी थी, इग्नीशियस रॉक। ठीक है, जो कि वॉल्केनिक इरप्शन से बनती है। ठीक है, उसके बाद सेडिमेंटरी प्रोसेस के बाद जो लेयर बाय लेयर बनती है वो आपकी क्या है, सेडिमेंटरी रॉक है। ठीक, उसके बाद फिर आपकी आती है कौन सी, मेटामॉर्फिक, जो कि टेम्परेचर या हाई प्रेशर के कारण, इन चेंजेस के कारण जो बनती है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो अब जैसे आप लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़े हो तो वहाँ पे आपने गोंडवाना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े होगे, कैसे ये सब सीरीज बनी थी। ठीक है, तो इसमें मैं बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब जो रॉक्स हैं, इन सब रॉक्स में सबसे पुरानी थी आपकी आर्कियन, सबसे ज़्यादा थी आर्कियन सीरीज। तो अगर माने हम कि पूरे छत्तीसगढ़ में पहले जो सबसे पुरानी थी वो आपकी क्या थी, आर्कियन सीरीज। उसी के ऊपर डेवलप होते गया धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जैसे कि बाकी चीज़ें भी आती गई। ठीक है, और फिर क्या है, बाकी रॉक्स आती गई साथ में। तो सबसे पुरानी अगर क्वेश्चन आता है तुमको, सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो वो है आपकी आर्कियन सेल्सम, आर्कियन रॉक्स। क्लियर, लगभग कितना परसेंट है, 50% है। लगभग कितना परसेंट है, 50% है। क्लियर, तो लगभग कितना परसेंट है यहाँ पे, 50%। ठीक, तो अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो, आर्कियन कितना परसेंट है, लगभग 50% है। और अधिकांश भाग में यही, अधिकांष भाग में यही है, और इसको हम सबसे प्राचीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सबसे प्राचीन। प्राचीन मतलब ओल्ड, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। ठीक है, सर वो अपर गोंडवाना में भी ऊपर है क्या? हाँ वो, हाँ धारवाड़ थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। ठीक है, अब सबसे पुराना आर्कियन, सबसे ज्यादा आर्कियन। ठीक है, अब इस आर्कियन में कौन कौन सी रॉक्स आपको मिलती है, तो ग्रेनाइट हो गया, फेल्ड्स्पार हो गया, ये सब जो चीजें हैं, ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट, फेल्ड्स्पार, जनरली ये सब जो मिनरल्स हैं ये आपको कहाँ मिलते हैं, आर्कियन में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, आर्कियन। फेल्ड्स्पार, क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट, ये सब कहाँ मिलते हैं, आर्कियन। और मैक्सिमम पोर्शन अगर बोलें तो मैक्सिमम पोर्शन इसका आपका कहाँ पे है, साउथ पोर्शन में जाता है। मैक्सिमम कहाँ पे है, साउथ। साउथ मतलब छत्तीसगढ़ का साउथ। छत्तीसगढ़ का साउथ कौन सा हुआ, बस्तर डिवीजन। ठीक है, तो बस्तर में 2 ही चीजें हैं, एक आर्कियन है और एक गोंडवाना है। क्लियर, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे गोंडवाना रॉक सीरीज, गोंडवाना सीरीज। ठीक है, अब ये जो गोंडवाना रॉक है, धरातल है, धरातल मतलब नीचे आपकी क्या है, अभी सॉइल, सॉइल के आप नीचे जाओगे क्या है, रॉक्स तो रहेंगी ना। ठीक है, तो ये जो गोंडवाना है, ठीक है, यहाँ पे देखो कहाँ कौन सा भाग आ रहा है भाई, ये गोंडवाना में ये आपका पूरा सरगुजा संभाग आ जा रहा है, सरगुजा डिवीजन आ रहा है यहाँ पे, सरगुजा डिवीजन बोल सकते हो आप। ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर यहाँ पे है, फिर उसके बाद कोरिया है, फिर आपका सूरजपुर है, फिर बलरामपुर है, फिर इधर सरगुजा है, जशपुर, जशपुर नहीं, जशपुर इधर आ गया। ठीक है, इसलिए जशपुर डेक्कन ट्रैप में आता है लगभग, जशपुर और कुछ सरगुजा का भाग। ठीक है, और थोड़ा सा इधर कोरबा है। ठीक है, तो लगभग ये जो डिवीजन है और ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये इस गोंडवाना के अंदर आती हैं, इस गोंडवाना के अंदर आती हैं। क्लियर। अब सर यहाँ पे हमको कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं गोंडवाना में,
तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको कोल मिलता है। क्या मिलता है? कोल। कोल मतलब कोयला, कोल मतलब कोयला। तो आप देखोगे क्योंकि ये गोंडवाना है, गोंडवाना शेल समूह है, तो यहां पे आपको सबसे ज्यादा कोयला मिलेगा। मिलता है इस एरिया में? कभी तुम देखोगे राजनांदगांव में कोयला मिला क्या तुमको? नहीं। क्या तुमको नीचे बस्तर में कोयला मिला क्या? नहीं। आई बात समझ में? तो जनरली यहां पे जितनी भी माइंस हैं इस एरिया में वो काय की हैं? कोयले की। चिरमिरी, मनेंद्रगढ़, ठीक है, ये सब जितनी भी यहाँ पे माइंस हैं वो काय की हैं? कोयले की। सोनहट, ये सब जो माइंस हैं यहाँ पे काय की हैं? कोयले की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गोंडवाना सेल समूह है, इसीलिए। क्लियर हुआ? तो अब जहाँ पे रॉ मिनरल्स आपको मिलेगा, रॉ मटेरियल जहाँ मिलेगा, इंडस्ट्री भी आप उसी के आसपास लगाओगे। इसीलिए कोरबा में एनटीपीसी पावर प्लांट है जनरली, इसलिए थर्मल हब आपका कोरबा बना, क्योंकि आसपास पोल्स बहुत है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये एमपी वाला पोर्शन है, एमपी, यहाँ पे देखो यहाँ सीधी और सिंगरौली आता है, सीधी और सिंगरौली, सिंगरौली में भी सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है एमपी में। क्लियर? सीधी सिंगरौली, यहाँ पे एमपी में भी सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। समझ पा रहे हो? तो गोंडवाना सुनते ही आपको क्या करना है? यहाँ पे कोयला मिलता है। क्लियर? क्लियर? अब उसके बाद अगर हम देखें ये कुछ जशपुर वाला एरिया, खासकर ये जशपुर, ठीक है, जशपुर और थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका हल्का सा टच किया रायगढ़ को, हल्का सा सरगुजा, हल्का सा, मगर खासकर जशपुर वाले, ये पूरा है आपका क्या कहलाता है? डेक्कन ट्रैप। क्या कहलाता है? डेक्कन ट्रैप, ठीक है। तो इस डेक्कन ट्रैप में हमको जनरली ये पूरा जो सामरी पार्ट, मैन पार्ट, लहसन पार्ट, ये सब जो आपने पार्ट, देखो पार्ट मतलब क्या होता है? प्लेट्यू, एक प्रकार से प्लेट्यू, देखो प्लेट्यू मतलब पठार, ठीक है। मैं इसको आपको क्लियर करूंगा आगे चल के जब हम पहाड़ वगैरह पढ़ेंगे। पहाड़ क्या होता है, माउंटेन क्या होता है, पठार क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, पार्ट क्या होता है, ठीक है। ये तीनों चीजें मैं क्लियर करूँ, ठीक है। एक प्रकार से थोड़ी सी ऊपर वाली लैंड है और उसके बाद हल्का सा एल्टीट्यूड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा एल्टीट्यूड ज़्यादा है। और वहाँ पे आप मतलब एक प्रकार से जैसे पठार क्या होता है? एक टेबल, टेबल देख रहे हो आप, प्लेट्यू, प्लेट्यू अगर मैं बोलूँ एक टेबल बोल सकते हो आप, कि थोड़ी सी हाइट है टेबल में और फिर क्या है? प्लेन सरफेस है, तो वहाँ पे कोई रह भी सकता है, ठीक है। तो पार्ट में भी थोड़ा सा एल्टीट्यूड ज़्यादा रहता है और फिर वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? वहाँ पे आप रह सकते हो, ठीक है। तो आप देखे होगे मेन पार्ट वगैरह थोड़े हाई एल्टीट्यूड पे है, ठीक है, मगर वहाँ घर वगैरह भी है, ठीक है। तो अब जितनी भी ये सामरी पार्ट हुआ, जारंग पार्ट हुआ, लहसन पार्ट हुआ, ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा, ये सब आगे आएंगे। मैन पार्ट हुआ, ये जितने भी पार्ट वाले हैं ये आपके किसके अंदर आते हैं? डेक्कन ट्रैप में आते हैं। किसके अंदर आते हैं? डेक्कन ट्रैप। और ये डेक्कन ट्रैप में कौन से प्रकार का आपको मिनरल्स मिलता है? तो ये डेक्कन ट्रैप में आपको मिलता है बॉक्साइट। क्या मिलता है? बॉक्साइट। समझ पा रहे हो? इसीलिए यहाँ पे देखना तुम्हारा जो CMDC जो है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, उसमें जो बॉक्साइट का है, बॉक्साइट जहाँ पे खनन होता है, बॉक्साइट का जहाँ पे माइनिंग होती है, वो बॉक्साइट की माइनिंग कहाँ पे होती है? इस एरिया पे होती है। ये मैन पार्ट, जारंग पार्ट, ये सब एरिया बॉक्साइट आपको यहाँ पे मिलेगा। अब समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो? अब जब मैं माइनिंग पार्ट बताऊंगा तो तुम बता सकते हो हाँ सर यहाँ पे इस पोर्शन में आपको बॉक्साइट मिलेगा, इस पोर्शन में आपको कोयला मिलेगा, ठीक है। तो बॉक्साइट आपको यहाँ मिलेगा। और बॉक्साइट से हम क्या बनाते हैं भाई? एल्युमिनियम बनाते हैं। बॉक्साइट से हम क्या बनाते हैं? एल्युमिनियम बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो एल्युमिनियम के प्लांट होंगे वो यहाँ पे आसपास ज़्यादा होंगे, बालको। समझ रहे हो? समझ रहे हो चीज़ों को? तो जहाँ पे रॉ मिनरल्स रहेंगे, रॉ मटेरियल जहाँ मिलेगा, इंडस्ट्री आप वहीं लगाओगे, ठीक है ना भाई? समझ रहे हो? अब जहाँ पे बच्चे ज़्यादा रहेंगे, कोचिंग सेंटर्स वहीं होंगे कि सुकमा में होगा? जहाँ पे बच्चे ज़्यादा होंगे वहीं पे कोचिंग सेंटर है, ठीक है, वहीं पे कॉलेजेस है,
समझ रहे हो? तो वैसे ही जहां पे रॉ मिनरल्स ज़्यादा हैं वहां पे उस चीज़ की इंडस्ट्री लगेगी। समझ पा रहे हो? अब क्योंकि यहाँ पे कोयला ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे कोयले की इंडस्ट्री लगेगी, ठीक है, थर्मल की। यहाँ पे आपका बॉक्साइट ज़्यादा है तो एल्युमिनियम की, ठीक। और यहाँ पे जो मिट्टी होती है, मिट्टी में भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे लेटराइट सॉइल मिलती है हमको। कैसी सॉइल? लेटराइट सॉइल, थोड़ी सी लाल कलर की रहती है, देखे होगे लेटराइट सॉइल, ठीक है। और इस लेटराइट सॉइल के कारण यहाँ पे लीची हुई, टमाटर हुआ, ठीक है, चाय वाय हुई, ये सब चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं, टमाटर वगैरह, ठीक है। लुडेंग करके इसलिए एक जसपुर में एक जगह है जिसको टमाटर सबसे ज़्यादा वहाँ पे टमाटर होता है ना, टमाटर की राजधानी भी बोला जाता है। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ भाई सेंट्रल पार्ट पे। सेंट्रल पार्ट पे, ये सेंट्रल पार्ट में तुम्हारा पूरा ये आ गया, ये दुर्ग वुर्ग सब आ रहा है, रायपुर बिलासपुर ये सब चीज़ें आ रही है। तो ये पूरा आपका कडप्पा सेल समूह है, कडप्पा, ठीक है। लगभग 20 से 30%। अगर मैं बोलूं कि आर्कियन के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई है तो वो आपका क्या है? कडप्पा है। वो कौन सा है? कडप्पा है, ठीक है। और ये एकदम सेंट्रल पोर्शन पे है खासकर कडप्पा, ठीक है। एक प्रकार की सेडिमेंटरी रॉक बोल सकते हो आप, सेडिमेंटरी रॉक बोल सकते हो, ठीक है, एक प्रकार से। तो ये आपकी क्या है? कडप्पा है। अब ये जो कडप्पा है यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा क्या मिलता है भाई? लाइमस्टोन मिलता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब चूने का पत्थर। इसलिए आप देखोगे बलौदा बाजार में सबसे ज्यादा सीमेंट की फैक्ट्री है। आप लोग सिविल इंजीनियर हो, आप लोग सबसे अच्छे से जानते हो कि सीमेंट बनता कैसे है। उसमें रॉ मटेरियल लाइमस्टोन भी है, ठीक है। तो क्योंकि बलौदा बाजार इस एरिया पे सबसे ज्यादा लाइमस्टोन है, चूना है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? सीमेंट फैक्ट्री। रिलेट कर पा रहे हो? लॉजिक लगा पा रहे हो? ठीक है। अब यहाँ पे लाइमस्टोन सबसे ज्यादा है और इसको हम क्या बोलेंगे? कडप्पा सेल्सम। अब इसके बाद लास्ट आ जाओ आप धारवाड़। लास्ट में आप आ जाओ धारवाड़, ठीक है। धारवाड़ में आप देख सकते हो ये जो धारवाड़ पोर्शन है, ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ रेंजेस को डार्क स्पॉट किया हूं, कुछ रेंजेस को, ठीक है। जैसे कि अगर पूछोगे सर ये रेंज क्या है, तो ये है भाई आपका राव घाट, राव घाट, ठीक है। ये क्या है सर? बैलाडीला, ठीक है, बैलाडीला। ये क्या है सर? चिल्पी घाटी। गए हो घूमने चिल्पी घाटी? घूमो भाई, छत्तीसगढ़ जितना हो सकता है घूमो, घूम घूम के अपना ज्योग्राफी वैसे ही तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये जनरली कसडोल वाला एरिया है, कसडोल वाला। ये आपका दल्ली राजरा, ठीक है। तो अब इन सब चीज में आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो? यहां पे ऑब्जर्व क्या कर रहे हो आप कि ये जो गोंडवाना सेल समूह है, सॉरी गोंडवाना बोल रहा हूं, धारवाड़ जो है, यहां पे आपको सबसे ज्यादा आयरन ओर मिलता है। क्या मिलता है? आयरन ओर। यहां पे आपको सबसे ज्यादा क्या मिलता है? आयरन ओर। समझ रहे हो? लोहा, लोहा वो है आपको यहां सबसे ज्यादा मिलता है। इसलिए आप देखोगे एनएमडीसी का प्लांट जो किरंदुल वगैरह जो है कहाँ पे है? बैलाडीला के पास। इसलिए जो देखोगे आप बीएसपी जो आयरन ओर मंगाती है, पहले कहाँ से मंगाती थी? दल्ली राजरा से मंगाती थी, लेकिन अब कहाँ से मंगाती है? राव घाट वगैरह से मंगाती है, ठीक है। बीएसपी यही भिलाई स्टील प्लांट जो आयरन ओर मंगाती है, ठीक है। कौन कौन से आयरन ओर होते हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब जो है आपके आयरन ओर है, ठीक है। तो ये जो आयरन ओर है बीएसपी पहले दल्ली राजरा से मंगाती थी, अभी भी दल्ली राजरा से आता है थोड़ा बहुत, मगर राव घाट से अब आता है। क्लियर? खत्म हो गया है थोड़ा सा दल्ली राजरा में, तो इसलिए राव घाट वगैरह से आता है। और आपका कहाँ मिलता है? बैलाडीला में भी मिलता है। हम लोग पढ़ेंगे माइनिंग में, जब हम लोग माइनिंग के बारे में देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे मिनरल्स कौन कौन से कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो उसका एक ओवरव्यू आपका हो गया कि इन रॉक्स के कारण
कहाँ कहाँ अगर मैं खनन करूँ, खनन मतलब माइनिंग में कहाँ कहाँ करूँ, तो मेरे को क्या क्या मिनरल्स मिल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो कभी भी गोंडवाना यहाँ पे आपको आयरन नहीं मिलेगा या यहाँ पे आपको आयरन नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे धारवाड़ शैल समूह है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आयरन ओर मिलेगा। जहाँ पे कडप्पा है वहाँ पे आपको लाइमस्टोन मिलेगा, और जहाँ पे डेक्कन ट्रैप है वहाँ पे आपको बॉक्साइट मिलेगा। ठीक है, और जहाँ पे गोंडवाना है वहाँ पे आपको कोल मिलेगा। समझ पा रहे हो? क्लियर हुआ? ठीक है। सर ये आयरन तो हमारा छत्तीसगढ़ में बस हेमाटाइट ही मिलेगा ना? हाँ, हेमाटाइट मिलता है, जो सेकंड ग्रेड का है वो मिलता है। ये भी क्वेश्चन आया है। नहीं, मैग्नेटाइट पहला कौन सा है? मैग्नेटाइट। हाँ, मैग्नेटाइट। सर इसका परसेंटेज कितना है सर? इसका डेक्कन ट्रैप का और इसका डेक्कन ट्रैप का उतना एग्जैक्ट नहीं है, मगर जैसे कि अगर रेंज, अगर आपको पूछता है, ऑर्डर पूछता है, तो सबसे पहला है आपका आर्कियन। ठीक है, आर्कियन के बाद है आपका कडप्पा, कडप्पा है, कडप्पा के बाद है आपका गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना के बाद इन सब क्या है, ये अब एकदम बहुत ही कम है ये। ठीक है, तो इन दोनों का उतना एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि कितना परसेंट है इसका। क्लियर? बाकी ऑर्डर में सबसे ज्यादा है आर्कियन। तो आप क्वेश्चन आया है सबसे पुराना कौन सा है? आर्कियन। सबसे ज्यादा कौन सा है? आर्कियन। ये बार बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, और तुम्हारे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में पहले तो इजी क्वेश्चन आते थे, गोंडवाना में कौन सा मिलता है, ऐसे क्वेश्चन आते थे, कोल मिलता है। धारवाड़ में क्या मिलता है? आयरन ओर मिलता है। ऐसे क्वेश्चन पहले आते थे।